मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 24 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन है। जुलाई का महीना भी ख़त्म होने को, और प्रोग्राम के शुरू में कह दूँ, इमरान खान साहब के साहबजादगान गए तो अमेरिका हैं, कुछ नहीं होना वहाँ पर। देखिए, इमरान खान थ्रेट है पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। कैपेसिटी है कि ये मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग उम्मीद लगाई बैठे हैं अमेरिका से, मत उम्मीद लगाएं मेरी। मैं बड़ा वाज़ेह हूँ, बड़ा क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि वहाँ, और ये जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलते, शहर बंद नहीं होते, एहतजाज नहीं होते, और उसको रोकने के लिए आपके सामने कितनी तरह की फोर्सेस तश्कील दे दी गई जो मुख्तलिफ़ शक्लों में काम कर रही हैं। भाई पुलिस मुकाबले देखें किस तेज़ी से चल रहे हैं, किस तादाद से चल रहे हैं। हम चलें आगे आगे लेके चलते हैं। आज़म सवाती बनाम शहबाज गिल, आफिया सिद्दीकी केस में तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए थे। क्या बाकायदा नोटिस जारी भी हो गए या सिर्फ ऑर्डर की हद तक ये मामला है? 9 मई के मज़ीद केसेस जो है ना अपने मंतकी अंजाम की तरफ चल रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। आज़म सवाती ने अपना वीडियो पैगाम में बड़ा तफसीली, अच्छा जिस घर का वो जिक्र कर रहे हैं एबटाबाद, मैं लॉयर्स मूवमेंट उनके घर गया हूँ। शाहाना अंदाज़ था माशाल्लाह, काम उनके, बिज़नेस उनका काफ़ी फैला हुआ है, ये मानना पड़ेगा। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब लॉयर्स मूवमेंट थी, इफ्तिखार चौधरी 2007 की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो नहीं थे, लेकिन उनका एक वहाँ खाना खाया बेहतरीन, यानी हम वकला को बेहतर ज़बरदस्त किस्म का खाना उन्होंने खिलाया था। और घर जब गए थे तो बड़ा इम्प्रेसिव था कि एबटाबाद के एरिया में इतना बड़ा घर हो खुला। वो ख़ुद कहते हैं कि 210 मरले का घर है, और तकरीबन 20 लाख रुपया मरला या 30 लाख रुपया मरला कहते हैं, तो 60 करोड़ की ज़मीन बन जाती है। वो ये सारी बातें बताते हैं। और मैं भी कई दफ़ा कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लड़ाइयाँ हमारी आपस में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मसाइल हैं, लेकिन सोच समझ के ये सारी बातें करनी चाहिए, ऐसे नहीं कर देनी चाहिए। यानी ऐसे ही नहीं जो दिल चाहा, जो मुंह में आया और बैठकर बात कर दें। और उन्होंने साफ एक्यूज़ किया है शहबाज गिल को कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। उन्होंने कहा मन घड़त बयानात की तरदीद और हक़ाइक़ से मंसूब है। वो कहते लफ्ज़ उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादती की है उन्होंने सारे मसले से। और फिर वो कहते हैं कि नईमुल हक़ की वफ़ात के बाद इमरान खान ने तुम्हें वो ओहदा दिया जिसके तुम काबिल नहीं थे। ये बात वो कर रहे हैं, लेकिन तुम आस्तीन के सांप निकले। कहावत है कि घर का बेदी लंका डाए। तो वो पहले मुजरिम हो जिसने इमरान खान का बेदी होने की हैसियत से धोखा दिया। अब बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत सी बातें मंसूब आ रही हैं। आज़म सवाती साहब के बारे में बहुत सी बातें आ रही हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। लोग अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ ज़ुबान दी है, जहाँ सोशल मीडिया पे तनकीद और बाकी सारी बातें आई हैं, वहाँ एक इसका जो मनफी पहलू मैंने ये देखा है, वो ये देखा है मैंने। और आज़म सवाती ने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना जी। और वो बहुत, इमरान खान को फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। ये बात इमरान खान ने खाली मुझसे नहीं की, बल्कि पार्टी कर बहुत से लोगों को इसका इल्म है। तुम जेल में रहे, पिम्स में रहे या सीए के लॉकअप में रहे, डर और खौफ के करतूत हर एक की ज़ुबान पर है। वो कह रहे हैं गिल साहब, आज पार्टी के अंदर जो लोग तुम झूठे इल्ज़ाम लगाकर तनकीद कर रहे हो, खुदा जाने किसके एजेंडे की तकमील कर रहे हो। डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट से बचना है। शेर अब्दुल मरवत देख लें आप, जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं, यानी आपस में इतनी रेफ्ट और तकसीम इतनी कर दी है। आगे चलते हैं मामले की तरफ। आफिया सिद्दीकी केस के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला रुक गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस है ना,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला वक्ती तौर पर रुक गया और रजिस्ट्रार ऑफिस के जो है ना ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज खान के ऑफिस से 16 जुलाई को नोट आया था कि वो 21 जुलाई को समाअत करेंगे। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि जस्टिस सरदार एजाज खान के नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था, अगर इसमें तरमीम होना थी और फिर कॉज लिस्ट जारी होना थी। साथ वो ये बात भी करते हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कहा कि हम जस्टिस सरदार एजाज खान के 21 जुलाई की समाअत के हवाले से 16 जुलाई को मजाज अथॉरिटी को नोट लिखा था और मजाज अथॉरिटी का जवाब अभी नहीं आएगा तो इस पर कुछ बता सकेंगे। और उनके ज़राए के मुताबिक ये कहते केस मुकर्रर नहीं हुआ था जिसको सुना गया और आर्डर हुआ। हम इससे मुतल्लिक अब वो बात कह रहे हैं अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजें, मजाज अथॉरिटी से इस हवाले से राय लेंगे। अमूमन कोर्ट का ऑर्डर होता है गलत होता है या सही होता है, यानी उसको रोक नहीं कोई सकता। ये जो मैं समझता हूँ, जो मैंने आज तक हमने अपनी जुरिस्प्रूडेंस जो डेवलप देखी है, जो हमने सारे मामलात देखे हैं, हमने ये नहीं देखे हैं कि ये कि ऑर्डर गलत हो तो वो इम्प्लीमेंट ना और उसको ज़बरदस्ती रोक लिया जाए, वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। लाहौर से जिस मुकदमे का फ़ैसला चंद रोज़ में मुतवक्को है वो राहत बेकरी के हवाले बाहर गलाव जराव का और FIR 23/2 103/23 थाना सर्वर रोड का है। इस मुकदमे में कुल 26 लोगों का ट्रायल हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा समेत 5 ख़वातीन और 21 मर्द शामिल हैं, जिनमें से पेशतर सिर्फ जियो फेंसिंग की वजह से मुकदमे में फंसे हैं। और इस मुकदमे का ट्रायल जो जज हैं मंजूर गिल कर रहे हैं और बाकी तफसीली फ़ैसले की बात भी करूँगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने सिर्फ एक रखना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार एजाज खान की तरफ से ब्लास्फेमी अपना कोई तहकीकात को अदालती कमीशन बनाने के हुक्म को मुअत्तल करने की अपील पर फ़ैसला महफूज कर लिया। वो अपील का फ़ैसला सुनाना है उन्होंने। मुश्किल है वैसे तो इंटरम ऑर्डर्स भी हैं, ये सारे पता नहीं इंट्रा कोर्ट अपील कब से ये शुरू कर दी हमने इंटरम ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी, लेकिन ये हो रहा है। यहाँ राजा बिशारत साहब को गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही हैं और ये भी बड़ी वाज़ेह आ गई, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, थाना न्यू टाउन मुंतकिल कर दिया। राजा बिशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में NA 55 के केस की तारीख पर आए थे और तमाम मुकदमा में जो इन्फॉर्मेशन आई है ज़मानत पर कंफर्म थे, तो इसका मतलब पुलिस किसी में भी गिरफ़्तार कर सकती है। और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट डाना और ये ततीमा बयान के ज़रिए ये एक नॉर्मल सी बात होती आ रही है। DHA फ़ेज़ 5 जो कारसवार बाप बेटा के बरसाती नाले में बह जाने का जो मामला है, इमदादी टीमों ने कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश 3 रोज़ बाद बरसाती नाले से निकाल ली है और दरिया सवा से सर्च ऑपरेशन के दौरान निकाली गई है। बेटी की जो लाश है ताहाल नहीं मिल सकी है और नज़र यही आ रहा है कि गाड़ी जो है वो गाड़ी का तो पता नहीं, शायद नीचे डूब गई हो किसी जगह पर, लेकिन लाश तैर कर ऊपर आ गई है। बच्ची की लाश का पता नहीं है, वो भी नहीं मिल जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है। हम जो एक बात जो मैं आपके सामने पूरी सारे दहशतगर्दी लाहौर का फ़ैसला जो है जारी आ गया, 42 सफ़ों पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। सारे दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 के जज अरशद जावेद ने तहरीरी फ़ैसला जारी किया। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा साबित नहीं कर सकी और वो ज़िक्र यूँ करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अगर वो कंस्पिरेसी की मीटिंग में मौजूद थे, उसने उन पर अमल नहीं किया, वो कराची में थे। ये ज़रा डिस्टिंक्शन रखते हैं और इसी बात को और जो मुलज़म है अज़ीम पहाड़, राना तनवीर, एजाज़ रफ़ीक, इफ्तिखार और हमज़ा अज़ीम पहाड़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं साबित नहीं कर सकी। 6 मुलज़मान को शक का फ़ायदा देकर केस से बरी किया और जो बरी किया उनको मुलज़मान वो ऑलरेडी ज़मानत पर हैं और उनके ज़ामन जो है ना ज़िम्मेदारियों से बरी हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी हिरासत में है। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और केस के अंदर गिरफ़्तार और फौरी रिहा किया जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद या महमूद रशीद एजाज चौधरी को कसूरवार करार देती है, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर 8 मुलज़मों को कसूरवार करार देती है और दफ़ा नंबर 120B 120B सेडिशंस के मामलात के बारे में आता है।
10 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। दफ़ा 148 के साथ अनलॉफुल असम्बली के कॉन्टेक्स्ट में 3 साल कैद और दफ़ा 440 के तहत जो बात कर रहे हैं 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की, और ये सज़ाएँ बैक वक्त चलेंगी ना, इकट्ठी चलती हैं, और मुलज़मों के साबिक़ कैद का फ़ायदा दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सराज रचीमा जो है ना ज़ेरे हिरासत है, और अफजाल अजीम पाहट एडवोकेट है, हमारे दोस्त हैं। अली हसन अब्बास और रियाज हुसैन को भी पेशी पर गिरफ़्तार करके जेल हुकाम के हवाले किया गया। खालिद क्यूम पाहट की अदालत पेश न होने पर वारंट गिरफ़्तारी SHO को भिजवा दिए गए, और जाए वक़ुआ की फ़ुटेज और ऑडियो वीडियो क्लिप्स में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्ज़मान की शनाख्त की गई। अब 6 वीडियो में वो कह रहे हैं कि हरकत, इशारे, आवाज़ और चेहरे की शनाख्त शामिल है। तमाम सबूत अदालत में डिजिटल शहादत काबिल करूर करार दिए गए। सेव अथॉरिटी की वीडियोज़ और USB मौजूदा 9 वीडियो क्लिप्स की फ़ोरेंसिक साइंस एजेंसी ने तस्दीक की है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।